हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी स्टोरी बाय साजू में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर है मनोरंजन भरपूर, स्टोरी है नई नई, चलेगी बहुत लंबी लंबी। तो सुनते जाइए, एंजॉय करते जाइए, सोते रहिए, वर्क करते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, घूमते रहिए। स्टोरी सुनने में क्या जाता है, मनोरंजन भरपूर। तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मैम, कहाँ थे तुम? इतने दिनों से दिखे ही नहीं। लूसीफर: मैम, जॉब मिल गई मुझे। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेसन। लूसीफर: थैंक यू मैम। कहाँ मिली? लूसीफर: रायचंद ग्रुप में। मैम, रायचंद ग्रुप? लूसीफर: हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैम, नहीं, बड़े लोग हैं, थोड़ा ध्यान से रहना। लूसीफर: मैम, जिनकी भी कंपनी होगी ऑटोमेटिकली बड़े लोग हो जाएंगे, और छोटी कंपनी में ग्रोथ नहीं होती। मैम, हाँ सही कहा। तुम्हारी एज कितनी है? लूसीफर: लड़कों से एज नहीं पूछते मैम। मैम, वो लड़कियों के लिए होता है उल्लू। लूसीफर: ये क्या बात हुई? मैं लड़का हूँ तो आप ऐसे बोलोगे? ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कब तक चलेगा इस देश में? मैम हंसते हुए: बस बस, बहुत हो गया। मैम हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए लूसीफर उन्हें प्यार से देखने लगा, और जो थोड़े बाल उनके चेहरे पे आ रहे थे उन्हें अपने हाथों से कान के पीछे कर दिया। ये देख के पता नहीं क्यों मैम को अच्छा लगा। ऐसा लगना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन फिर भी। मैम: अच्छा, क्या काम है वहाँ पे तुम्हारा? लूसीफर: मैं बॉस हूँ, जो मर्जी वही करता हूँ। मैम, वो तो तुम अभी भी हो, तुम्हारी मर्जी का ही करते हो। लूसीफर: वहाँ भी ऐसे ही होता है। मैम, अच्छी बात है, बस ध्यान रखना अपना। लूसीफर: कोई आपसे हर बात पर झगड़ता है तो इसका क्या मतलब होता है? आई मीन हर छोटी बड़ी बात पर, और आप हमेशा साथ ही रहते हो फिर भी। मैम, देखो, प्यार तो नहीं है। हा हा। लूसीफर: मैम, आप हंसते हुए ही रहा करो, बाकी दुनिया झुका देंगे साथ में। मैम, मुझे नहीं झुकाना। अच्छा, कौन है जो तुम्हारे साथ झगड़ती रहती है? लूसीफर: कोई नहीं है, मैं बस ह्यूमन बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैम, लड़ाई झगड़ा सब एक तरफ है लूसीफर, इम्पॉर्टेंट यह है कि उन्हें आपको दर्द दे के कैसा लगता है। क्या वो आपसे लड़के फिर आपकी केयर करने लगते हैं? क्या वो जताते नहीं हैं फिर भी आपकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं? क्या वो आपके बगैर एक पल भी नहीं रह पाते? अगर ऐसा है तो फिर उन्हें दूर मत जाने देना। लूसीफर: ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैम, तो फिर दूर जाना ही बेटर ऑप्शन है लूसीफर: ये तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ मैम। अच्छा छोड़ो, आलिया कहाँ है? मैम, उसके किसी फ्रेंड का बर्थडे है तो वहाँ गई है। लूसीफर: वो तो बच्ची है, उसके भी फ्रेंड है। मैम, ये क्या बात हुई? बच्चों के दोस्त नहीं हो सकते? लूसीफर: आई मैन नहीं मैम, तुम्हारे भी होंगे ना? सबके होते हैं, तो फिर बच्चे के क्यों नहीं हो सकते? लूसीफर: मेरे तो नहीं है मैम। साइड से: मेरे भी नहीं है। लूसीफर: हाँ, तो फिर उसके भी नहीं होने चाहिए। मैम, तुम पागल हो एकदम। लूसीफर: आपने देखा ही कहाँ है मेरा पागलपन? मैम, दिखाओ फिर। लूसीफर: मांस खिलाओ कभी, फिर दिखाता हूँ। मैम, रहने दो फिर, नहीं देखना मुझे। अभी लूसीफर कुछ बोलता उससे पहले अस्मिता की कॉल आ गई। अस्मिता: मैं कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? लूसीफर: रास्ते में, बस 2 मिनट में पहुँचा। अस्मिता: तुम घर से भी नहीं निकले हो ना? लूसीफर: तुम्हारे घर के पास पहुँच गया, बस आ रहा हूँ, और फ़ोन काट दिया। मैम उसका झूठ देख के बस मुस्कुरा रही थी। लूसीफर: जाना पड़ेगा मैम, काम है, मुझे टेक्स्ट कर देना जब मांस रेडी हो जाए। और लूसीफर वहाँ से भाग लिया। 1 घंटे बाद वो अस्मिता के घर पहुंचा, और उस टाइम तक अस्मिता गुस्से में पागल हो चुकी थी, और जो रही सही कसर थी वो लूसीफर ने पूरी कर दी। लूसीफर: आज इतनी जल्दी आ गया मैं? आराम से तैयार हो जाओ, अभी बहुत वक्त है। अस्मिता गुस्से में: तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, और तुमने तो बोला था कि 5 मिनट में आ रहे हो। ये है 5 मिनट तुम्हारे। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस हो जाएगी तुम्हारी वजह से। याद रखना, अगर मीटिंग में मुझे कुछ सुनना पड़ा तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी मैं। पता नहीं क्या बुरे कर्म किए थे मैंने जो तुमसे पाला पड़ा, और कितने दिन तुम्हें सहना पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। हे भगवान, क्या इसे ही भेजना था मेरी ज़िंदगी में? अस्मिता गुस्से में बहुत कुछ बोल गई, लेकिन ये लास्ट वाली लाइन उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। एक्चुअली उसे क्या ही पता था इस लाइन से लूसीफर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अब तो बोल चुकी थी।
तीर कमान से निकल चुका था। लूसीफर, लिसन टू मी, और लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम्हें जो बोलना है ना वो बोल लो, और जो तुम्हें करना है वो कर लो। अगर दोबारा मेरे सामने वो नाम लिया तो याद रखना, मैं किसी चीज़ की शर्म नहीं करूँगा, चाहे वो मेरे वादे हों या फिर तुम्हारे, चाहे मुझे फिर नरक में जाना पड़े या फिर पूरी दुनिया की पीड़ा उठाना पड़े। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोबारा मेरे सामने वो नाम मत लेना। लूसीफर ने इतने भयानक तरीके से बोला था कि अस्मिता की तो रूह ही कांप गई। उसने आज तक कभी लूसीफर को इतने गुस्से में नहीं देखा था, और उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो किस नाम की बात कर रहा है। लेकिन अस्मिता इतनी डर गई थी कि उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। लूसीफर का मूड तो वैसे भी ख़राब हो चुका था और अस्मिता कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, इसलिए वहाँ एकदम शांति छा गई। अगले कुछ मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आखिरकार लूसीफर को ही बोलना पड़ा। कहाँ जाना है हमें? लेकिन अस्मिता अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लूसीफर ने वापस अस्मिता से पूछा और इस बार उसने अच्छे से हिलाया, तब जाके वो होश में आई। हाँ, वो एक मीटिंग थी, एक मीटिंग है, वो हकलाते हुए बोली। लूसीफर, चलो फिर। लेकिन अब ये प्रॉब्लम थी कि अस्मिता ड्राइव नहीं कर सकती थी इस कंडीशन में, और लूसीफर की गाड़ी चलाना नहीं आता था। लूसीफर, चलो या फिर और लेट होना है। अस्मिता, कैन यू ड्राइव? वो थोड़ा डरते हुए बोली। लूसीफर, मुझे नहीं आती। अस्मिता, गिव मी 5 मिनट प्लीज़। वो बहुत शांति से बोली और वहीं एक चेयर पे बैठ गई, नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। उससे कुछ टाइम लगा, लेकिन फिर वो नॉर्मल हुई और दोनों साथ ऑफिस चले गए। लेकिन बात अभी भी नहीं हो रही थी दोनों के बीच। किसी तरह अस्मिता ने मीटिंग ओवर की और अपने केबिन में आ गई। अब तक वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी और वो लूसीफर से पूछना चाहती थी कि वो कौन से नाम की बात कर रहा था, लेकिन पूछ नहीं पाई और फिर खुद अपने वर्ड याद करने लगी। लेकिन गुस्से में थी वो, तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। लूसीफर, जिसे तुम पूछते हो उसकी बात कर रहा था मैं। लूसीफर खुद ही बोल पड़ा, जैसे उसे अस्मिता की मन की बात पढ़ ली हो। लेकिन इसके बाद भी अस्मिता कुछ नहीं बोली और अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। पूरे दिन माहौल ऐसे ही रहा और दोनों में से किसी ने उसे हल्का करने की कोशिश नहीं की। फिर ऑफिस के बाद अपने अपने घर चले गए। और दूसरी तरफ कहीं दूर एक आदमी, सुमेर, हमें बता तेरी यह हालत किसने की? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे आदमियों को मारा? सुमेर कुछ बोलने की कोशिश करता है। आदमी, ये क्या बोल रहा है? किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या? सुमेर फिर कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज़ किसी को समझ में नहीं आती। आदमी, इसको बाहर ले जाओ, कोई नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। सुमेर को फिर बाहर ले जाया गया और बॉस अपने आदमियों से बात करने लगा। बॉस, तुम लोग पता लगाओ किसने किया ये। आदमी, पर बॉस कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता कि ये हुआ कहाँ है। बॉस, आखिरी बार बात कहाँ हुई थी सुमेर से? आदमी, जब वो मुंबई में था। बॉस, तो वहीं से शुरुआत करो। जितने अपने दुश्मन हैं वहाँ सब के सब पर नज़र रखो और देखो कुछ मिल सकता है क्या। आदमी, भाई वहाँ तो इलाके बटे हुए हैं ना, और सब एग्री भी किए थे कि एक दूसरे के इलाके में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बॉस, लेकिन अब तो प्रॉब्लम हो गई है ना, इसका मतलब किसी ने तो एग्रीमेंट तोड़ा है। आदमी, वहाँ जिन पर हमें ट्रस्ट है उनसे पूछ सकते हैं, अपने लोग तो हमें बता ही देंगे। बॉस, अपने ही भोंसड़ी वाले होते हैं। एक काम करो, सुमेर को भी ले जाओ और हर एक बंदे की फ़ोटो दिखाओ उसे, वो पहचान तो लेगा ही कि किसने किया है। आदमी, और वो लड़की का क्या? बॉस, उसे भी देख लेंगे, लेकिन पहले ये इम्पॉर्टेंट है, हम जब तक अपने रास्ते से कांटे नहीं हटा पाएंगे तब तक पैर हमारे ही छिलेंगे। ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। आदमी, ठीक है बॉस। बॉस, गो नाउ, दिस इज़ मीटिंग ओवर। इनाया के होम पे। इनाया, डैड, मुझे एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी। राठौर, डेविड को बोला, वो कर देगा। इनाया, उससे नहीं हुआ, कोई और है क्या जो डेविड से बहुत ज़्यादा अच्छा हो? राठौर, ये काम तो वही करता है। इनाया, कोई पीआर में नहीं है? राठौर, डेविड ही हैंडल करता है पीआर को, अगर उससे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा। इनाया, हम इतने बड़े हैं, एक बंदे के बारे में नहीं पता कर सकते? राठौर, कौन है वो? इनाया, एक लड़का है, कोई काम है उससे। राठौर, मुझे फ़ोटो और नाम बताओ, मैं देखता हूँ कुछ। इनाया, नहीं, आप मुझे अपना सोर्स बताओ, मैं खुद देखना चाहती हूँ। राठौर, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन इलीगल है। इनाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे बताओ कहाँ मिलेगा। राठौर, तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता। इनाया, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, आप मुझे एड्रेस बताओ। राठौर, तुम्हारी जिद कब ख़त्म हो गई? इनाया,
अभी सॉरी इनाया अभी बहुत वक्त है। एड्रेस डैड राठौर ठीक है ये लो। इनाया वहाँ से जाने लगती है तो राठौर बोल पड़ता है इतनी रात में? सुबह चले जाना इनाया, इंपॉर्टेंट काम में देरी नहीं करनी चाहिए। राठौर गार्ड ले जाना, बाहर से प्रोटेक्शन दे देंगे और अगर मेरी बात नहीं मानी तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इनाया समझ गई डैड, मैं गार्ड को ले जाती हूँ और आपके नंबर भी इस पर डायल में डायल कर लेती हूँ। अब खुश जाऊँ मैं? राठौर हाँ जाओ। इनाया थैंक यू डैड, लव यू। और इनाया वहाँ से चली जाती है। दोस्तों आज स्टोरी थोड़ी छोटी रिकॉर्ड की है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। बाकी स्टोरी अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर यहाँ तक आ ही गए हो सुनते हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। मैं वेट करूँगा आपके सब्सक्रिप्शन का। ठीक है चलो, टेक केयर, गुड नाइट, सब बखैर, लव यू ऑल।